नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बरसों की मेहनत से बनाई गई संपत्ति, जिसे आपने अपने परिवार के लिए जोड़ा है, आपके बाद भी सुरक्षित रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों और परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर कभी कोई मनमुटाव या झगड़ा न हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कानूनी उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं पारिवारिक संपत्ति ट्रस्ट यानी फैमिली प्रॉपर्टी ट्रस्ट। यह एक ऐसा टूल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए आज इस विषय को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह ट्रस्ट होता क्या है। इसे एक तरह का कानूनी कवच या सेफ्टी बॉक्स समझिए। यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसमें आप यानी संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति का मालिकाना हक एक ट्रस्ट को सौंप देते हैं। यह ट्रस्ट आपकी इच्छा के अनुसार और आपके बनाए गए नियमों के तहत आपके परिवार के सदस्यों यानी लाभार्थियों के लिए उस संपत्ति का प्रबंधन करता है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 मुख्य लोग होते हैं। पहले हैं आप, जिन्हें सेटलर या ट्रस्ट का निर्माता कहा जाता है। दूसरे होते हैं ट्रस्टी, यानी वो भरोसेमंद व्यक्ति या संस्था जिसे आप संपत्ति का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी देते हैं। और तीसरे होते हैं लाभार्थी या बेनिफिशियरी, यानी आपके परिवार के वो सदस्य जिन्हें उस संपत्ति का लाभ मिलेगा, जैसे आपके बच्चे या जीवन साथी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वसीयत का विकल्प है तो फिर ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वसीयत आपके जाने के बाद ही लागू होती है और उसे कोर्ट में आसानी से चुनौती दी जा सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि वसीयत को लेकर परिवारों में सालों साल केस चलते रहते हैं, जिससे समय, पैसा और रिश्ते तीनों बर्बाद होते हैं। लेकिन ट्रस्ट यहीं पर वसीयत से ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। एक सही तरीके से बनाया गया ट्रस्ट लगभग अभेद्य होता है। उसे कोर्ट में चुनौती देना बेहद मुश्किल है। यह आपके जीवित रहते हुए भी काम करना शुरू कर सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी संपत्ति का बंटवारा या प्रबंधन ठीक वैसे ही हो जैसा आप चाहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को संपत्ति का हिस्सा मिले, लेकिन तभी मिले जब वह 25 साल का हो जाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। आप यह भी चाहते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उसकी शिक्षा या घर खरीदने जैसे जरूरी कामों के लिए हो। यह सारी शर्तें आप ट्रस्ट डीड में लिख सकते हैं। आपका चुना हुआ ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो। वसीयत में इस तरह के विस्तृत और नियंत्रित निर्देश देना संभव नहीं होता। ट्रस्ट आपको अपनी संपत्ति पर एक तरह का रिमोट कंट्रोल देता है, जो आपके बाद भी काम करता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी संपत्ति का दुरुपयोग न हो और वह सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। पारिवारिक ट्रस्ट का एक और बड़ा फायदा है गोपनीयता। वसीयत जब अदालत में प्रोबेट के लिए जाती है तो वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है, यानी कोई भी उसे देख सकता है कि आपके पास कितनी संपत्ति थी और आपने उसे किसे दिया। लेकिन ट्रस्ट एक निजी दस्तावेज होता है। इसकी जानकारी सिर्फ ट्रस्टी और लाभार्थियों तक ही सीमित रहती है। इससे आपके परिवार की वित्तीय जानकारी गोपनीय बनी रहती है और बाहरी लोगों की नजर आपकी संपत्ति पर नहीं पड़ती। यह आपके परिवार को अनावश्यक ध्यान और संभावित खतरों से भी बचाता है। तो अब सवाल उठता है कि यह ट्रस्ट किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपका कारोबार कई जगहों पर फैला हुआ है, या आपके परिवार की संरचना थोड़ी जटिल है, जैसे कि पिछली शादी से बच्चे हैं, तो आपके लिए ट्रस्ट बनाना बहुत ही समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे विशेष देखभाल की जरूरत है, जैसे कोई दिव्यांग बच्चा, तो ट्रस्ट यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी देखभाल के लिए जीवन भर एक नियमित आय का स्रोत बना रहे, बिना किसी रुकावट के।
यह उन लोगों के लिए भी वरदान है जो अपने बच्चों को बड़ी संपत्ति एक साथ देने से बचना चाहते हैं ताकि वे जिम्मेदार बने और पैसे की कीमत समझें। ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको एक ट्रस्ट डीड नाम का कानूनी दस्तावेज तैयार करवाना होता है। इस काम के लिए आपको एक अनुभवी वकील की मदद लेनी चाहिए जो ट्रस्ट कानून का विशेषज्ञ हो। इस डीड में आप सेटलर, ट्रस्टी और लाभार्थियों के नाम स्पष्ट रूप से लिखते हैं। आप यह भी तय करते हैं कि कौन सी संपत्ति ट्रस्ट में डाली जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसमें वे सारे नियम और शर्तें लिखते हैं जिनके अनुसार ट्रस्टी संपत्ति का प्रबंधन करेगा, जैसे बच्चों को पैसा कब, कितना और किन शर्तों पर मिलेगा, संपत्ति को बेचा जा सकता है या नहीं, और अगर ट्रस्टी सही से काम न करे तो उसे कैसे बदला जाएगा। एक बार यह डीड बन जाने और रजिस्टर हो जाने के बाद आपका ट्रस्ट कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाता है। तो अब सवाल उठता है कि यह ट्रस्ट किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपका कारोबार कई जगहों पर फैला हुआ है, या आपके परिवार की संरचना थोड़ी जटिल है, जैसे कि पिछली शादी से बच्चे हैं, तो आपके लिए ट्रस्ट बनाना बहुत ही समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे विशेष देखभाल की जरूरत है, जैसे कोई दिव्यांग बच्चा, तो ट्रस्ट यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी देखभाल के लिए जीवन भर एक नियमित आय का स्रोत बना रहे, बिना किसी रुकावट के। यह उन लोगों के लिए भी वरदान है जो अपने बच्चों को बड़ी संपत्ति एक साथ देने से बचना चाहते हैं ताकि वे जिम्मेदार बने और पैसे की कीमत समझें। ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको एक ट्रस्ट डीड नाम का कानूनी दस्तावेज तैयार करवाना होता है। इस काम के लिए आपको एक अनुभवी वकील की मदद लेनी चाहिए जो ट्रस्ट कानून का विशेषज्ञ हो। इस डीड में आप सेटलर, ट्रस्टी और लाभार्थियों के नाम स्पष्ट रूप से लिखते हैं। आप यह भी तय करते हैं कि कौन सी संपत्ति ट्रस्ट में डाली जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसमें वे सारे नियम और शर्तें लिखते हैं जिनके अनुसार ट्रस्टी संपत्ति का प्रबंधन करेगा, जैसे बच्चों को पैसा कब, कितना और किन शर्तों पर मिलेगा, संपत्ति को बेचा जा सकता है या नहीं, और अगर ट्रस्टी सही से काम न करे तो उसे कैसे बदला जाएगा। एक बार यह डीड बन जाने और रजिस्टर हो जाने के बाद आपका ट्रस्ट कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाता है। ये ट्रस्ट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है और उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है। यह मन की शांति देने वाला एक ऐसा निवेश है जो सुनिश्चित करता है कि आपकी विरासत आपके प्रियजनों के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। यह आपके परिवार को कानूनी झगड़ों, मानसिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता से बचाता है। तो अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, तो पारिवारिक संपत्ति ट्रस्ट के विकल्प पर गंभीरता से विचार जरूर करें। उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको पारिवारिक संपत्ति ट्रस्ट के बारे में एक स्पष्ट समझ मिली होगी। यह एक थोड़ा जटिल विषय है, इसलिए अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। क्या पता आपकी यह एक शेयर किसी परिवार को भविष्य के विवादों से बचा ले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।